दर्शकों नमस्कार। प्रभात हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमर सिंह। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि जो बगाट बैंक है, चर्चाओं का मुद्दा आज बना हुआ है सबसे बड़ा, उसकी भविष्यवाणी आज से 28 वर्ष पहले हो चुकी थी। जी हाँ, मेरे हाथ में आप ये अखबार देख रहे हैं, साप्ताहिक अखबार है और अखबार है ग्रास। 1997 की बात है, एक खबर छपती है कि बगाट बैंक में कुछ गड़बड़ झाला है। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट तक गया। जी हाँ, इस पर पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के हमारे खास मेहमान हैं जिन्होंने ये ग्रास में खबर प्रकाशित की थी बड़ी प्रमुखता से। 1997 की बात है दर्शकों। संजय हिंदवान जी, ग्रास जो ये साप्ताहिक अखबार है इसके संपादक है और साथ ही साथ सोलन के वरिष्ठतम मैं कहूंगा पत्रकारों में से एक है और हमारे बहुत ही सम्मानीय है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभात हिमाचल में। आपका धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। सर सबसे पहले इसी विषय पर चर्चा करते हैं। बगाट बैंक जो सबसे बड़ा चर्चाओं का विषय है, गड़बड़ झाला जो आपने आज से 28 वर्ष पहले उठाया था, क्या वो मामला था? उस समय क्या संकेत आपको मिले कि असल में जो बगाट बैंक है उसमें गड़बड़ चली हुई है? दरअसल जब हमने इस खबर को छापा तो उस समय बगाट बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट एक मैगजीन के रूप में निकाला करता था। तो उस मैगजीन में कुछ एंट्रीज ऐसी थी जो संदेहास्पद थी। उससे ये पता लग रहा था कि बगाट बैंक का पैसे को उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बड़ी बेतरतीबी से खर्च कर रहा है। अब उस 1997 में जो बगाट बैंक ने है, शूलिनी माता के नाम पर ही 50-60 हजार रुपए का प्रसाद ही चढ़ा दिया। जबकि उस समय तो मेरे ख्याल से सूजी भी शायद 2-3 रुपए किलो थी। अच्छा। तो उससे हमारे को डाउट हुआ कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को वो घटा रहे थे। तो हमने कहा ये काम तो बोर्ड मैनेजमेंट जो है ईमानदारी से नहीं चल रहा है। फिर हमारे को कुछ ऐसे भी वो संकेत मिले कि ये जो पॉलिटिकल है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये क्या है, अपने लोगों को, चुने हुए लोगों को बेनिफिट पहुंचा रहा है, उनको लोन दे रहा है कुछ। इतना तो हमको उस वक्त नहीं पता था कि ये वो क्या नाम, जमीन की असेसमेंट जो है वो ज्यादा कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, पर हमको इनकी नीयत पे डाउट हो गया था और कुछ हमको एंट्रियां मिली। फिर हमने खबर छापी कि बगाट बैंक में भारी घोटाले की संभावना। तो जब हमने ये छापी तो इन्होंने अपने बचाव के लिए क्या करते, बचाव के लिए हमारे पर मानहानि का दावा कर दिया। अब जब वो दावा चला तो उसमें बात, जो कोर्ट का प्रोसीडिंग है वो चलती रही, लेकिन अंततः उसको कोर्ट की प्रोसीडिंग में ये आया कि ये मानहानि अपनी एस्टेब्लिश नहीं कर सके। हमने उनमें तथ्य रखे जो उससे ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ। एक खुलासा किया है हमने, बिल्कुल विसल ब्लोअर की तरह हमने एक संकेत दिया है कि घोटाले की संभावना है इसमें। खैर जी, उसमें फिर ये बोला कि आप इनको, आप कॉस्ट दे दो इनको जो दावे किया। हमने बोला हम कॉस्ट नहीं देंगे, जितना दावा, या तो दावा एस्टेब्लिश हो या खारिज हो। 10,000 रुपए का दावा तो 5 लाख का था इतना। हाँ हाँ। तो वही एक बैंक की साख पे हमने जो प्रहार किया था उस पर, और सबको बताया था उसमें कि भाई संभल के चलो जरा। तो वो नहीं संभले, वो उनकी इच्छा है। बिल्कुल। खैर इन्होंने मानहानि का दावा कर दिया, मामला शांत हो गया सबके लोगों के नजरिए में। तो उन्होंने कोर्ट में ऑर्डर पास कर दिया कि आप इनको 10,000 रुपए दे दो। उस समय इन्होंने सारे समाचार पत्रों में खबर छपवाई, ग्रास के ऊपर मानहानि, 10,000 रुपए की कॉस्ट लग गई, ये हो गया वो हो गया, सारे अखबारों में छापा। और फिर मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मैं हाईकोर्ट चले गया उसको लेके, और हाईकोर्ट में चलता रहा वो दावा। अब हाईकोर्ट में टाइम भी लगता है, उसमें जरा ज्यादा समय लगता है, लेकिन अंततः वो हमारी फेवर में आया जजमेंट कि कोई मानहानि नहीं हुई है इसमें, और ये इसकी जो है पत्रकारिता का इस्तेमाल किया और जनहित में इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से उन्होंने हमारे को फिर इनके उसको 10,000 रुपए के उसको भी खारिज कर दिया। वो मुकदमा जीत गए। लेकिन उससे क्या हुआ, 2018 में जब जीत गए, ये 8 में जीत गए, तो उसके बाद 18 में ये एपिसोड जो अब सबके सामने है, ये 2018 में जब कैपिंग लगाई तब से हुआ। तो कैपिंग रिजर्व बैंक ने कब लगाई? 2018 में। 18 में 10 साल बाद।
और जो लोन सैंक्शन होता है वो भी 10 साल 20 साल 15 साल ऐसे सैंक्शन होते हैं। यानी कि जब हम ये खबर चलाई हमने और जब ये दावा लड़ रहे थे तो तब भी ये लोन इसी तरह जारी किए जा रहे थे जिसका खुलासा अब हो रहा है। बिल्कुल। मतलब हम इस बात से खुश भी हैं कि जो हमने उस समय आशंका व्यक्त की थी आज वो सबूत के तौर पर सामने आई है। तो ये चलता रहा। उसके बाद उन्होंने सैंक्शन लगाई। तो सैंक्शन लगाने से पहले रिजर्व बैंक ने बगाड़ बैंक को नोटिस भी दिया होगा कि आप ये गलत कर रहे हैं, इसको ठीक कर लो। तो तब भी ये नीचे थे। उसके बाद तो अब आप तो सबके सामने ही है। मतलब सीधी सी बात ये है कि जब 2008 में इनके द्वारा जो केस किया हमारे गया फेवर में आया था, उनके फेवर में वो आया था, तो उसके बाद आरबीआई की जो नजर है इस बैंक पर शुरू हो गई और 2018 में जो लोन्स के लिए कैपिंग 2018 में लगी। हाँ। हालांकि अब जो कैपिंग है वो बढ़ा दी गई क्योंकि हालात जो वो है वो बहुत ही बिगड़ चुके हैं। अब आज की तारीख में लोग ये कहते हैं इसका क्या समाधान है। ये मतलब ये तो ये घोटाला उजागर हुआ, इसने ये किया, उसने 12 लोग गिरफ्तार हो रही है, ये चल रहा है। लेकिन इसके बीच में जब हमारे दावा फेवर में आया था और 8 में और 18 के बीच में बैंक के पास बहुत बड़ा चांस था कि इसको वो दुरुस्त कर लेता, और जबकि हमने संकेत भी दे दिए थे, लेकिन तब भी इन्होंने कोई दुरुस्त नहीं किया। ना ही ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजर्व बैंक के सामने बैंक के पक्ष को ठीक ढंग से प्रेजेंट किया। अब बैंक में एनपीए तो हर बैंक में है, बिल्कुल। पीएनबी में लोग कई हजार करोड़ रुपए लेके भाग गए, लेकिन वो बैंक डूब थोड़ी ना गए। सही बात। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो रिजर्व बैंक के सामने अपनी बात को इस ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाया कि जो हमारा बैड पोर्शन है हम उसको डील करेंगे जैसे आज डील कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर ये उन्होंने 8 से 18 के बीच किया जाता तो नौबत ही ना आती। सही बात। और अगर एक बैड पोर्शन था और जैसे रिकवरियां आज निकाल रहे हैं, जैसे आज वारंट इश्यू कर रहे हैं, जैसे आज कर रहे हैं, ये 2008 से लेकर 18 तक कर लेते, तो लोगों का पैसा भी सेफ रहता, ये बैंक बंद होने के भी चांसेस ना होते, जो वहां के बेरोजगार हो गए हैं बिल्कुल, या जो और हो जाएंगे उनके ऊपर भी ये संकट ना आता। चलिए ये तो बात रही, पर अब इसका यदि राजनीतिक रूप हम देखें, राजनीतिक फेस देखें, तो हमेशा होता है कि जो सत्ता में सरकार है उसके खिलाफ विपक्ष जरूर बोलता है। यहाँ पक्ष भी चुप है, यहाँ विपक्ष भी चुप है। सर देखो ये बात, ये इसमें दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ चलाया है और बीजेपी ने भी चलाया है, ठीक है, और दोनों ने ही अपने लोगों को लोन दिए होंगे। मेरा ये आज भी शंका है, वरना हमसे क्यों लड़ते ही। सही बात है। हमसे इसलिए डर रहे थे ये कि जो उस समय पॉलिटिकल लोग थे उनको ये लगा ये तो हमारे ऊपर प्रहार कर दिया, और उन्होंने बैंक के पैसे को इस्तेमाल करके, उन्होंने कोई अपनी जेब से नहीं लगाया पैसा, सही बात, बैंक के पैसे को इस्तेमाल करके गैर साप्ताहिक में दावा किया। हमने तो अपनी जेब से लड़ा, बिल्कुल, हाई कोर्ट तक, हमने तो किसी से कोई मदद नहीं मांगी। तो हमने बैंक के भले के लिए खबर छापी, और उस समय ना तो बैंक के ये शेयर होल्डर, ना बैंक के कर्मचारी, ना बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन्होंने हमसे कोई बात नहीं की कि अगर आप ऐसी संभावना जता रहे हैं तो क्यों जता रहे हैं, क्यों, बिल्कुल कोई बात नहीं की, का कोई वो नहीं किया, ये अपने उस पर लगे रहे। और मेरा ये दावा है कि 2008 से 18 के बीच में ही ये जो आज सारी बातें उजागर हो रही है, ये 2008 से और 18 के बीच की ही घटना होंगी, बिल्कुल, हमारी वार्निंग के बावजूद। बिल्कुल, क्योंकि जब आशंका जताई गई थी 1997 के बाद, उसके बाद तो मुझे लगता है कि बड़े जो गड़बड़ झाले इसमें हुए हैं वो उसी के बाद ही हुए हैं। सर अब सबके मन में ये सवाल है कि आखिरकार ये जो रिकवरियां हो रही है वो काफी धीमी हो रही है, परंतु बैंक की स्थिति को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि कुर्क की भी जो प्रॉपर्टीज है उसकी इतनी तेजी से नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। नहीं, ये देखो एक बात है, अब बहुत समय बीता, बर्बाद कर दिया इन्होंने। जब हमने आशंका व्यक्त की थी उस समय बिल्कुल राइट टाइम था। अगर ये उस समय ये कार्रवाई करते जो आज कर रहे हैं, जैसे एक आदमी ने अगर 1 करोड़ लोन लिया, मतलब 97 से लेकर उसके बीच में लिया,
और जब हमने खबर लगाई या हम दावा जीत गए, तो अगर ये उस वक्त अलर्ट हो जाते तो और उस वक्त रिकवरी शुरू करते तो 1 करोड़ वाले के 1.5 करोड़ होते। सही बात। 1.5 करोड़ होता 1.25 करोड़ होते, 2 करोड़ होते, तो 2 करोड़ की रिकवरी करनी आसान थी। बिल्कुल बिल्कुल। और 4 करोड़ की रिकवरी करनी मुश्किल है। तो ये जो समय है ना, ये समय के कारण बैंक फंस गया। समय, हाँ, समय को इन्होंने महत्व नहीं दिया। और रिजर्व बैंक को मना लेते कि जी हमारे ये एनपीए है और ये एनपीए ज्यादा है, इसको हम कर लेते कम, और जो पैसे जो लोगों ने लेने थे शायद कुछ ऐसे केस भी मिलते जिनकी प्रॉपर्टी बेच के ही उनका लोन पूरा हो जाता। बिल्कुल। यहां राजनीति की गई। अच्छा सर, एक बात इसमें और भी आती है कि जो छोटे लोनी है उनको तो सामने ला रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी हुई उन्हें भी प्रेस नोट के माध्यम से उजागर किया गया, बड़ी बड़ी खबरें छपाई गई, परंतु जो बड़े लोनी है जिनके 3-3, 4-4 करोड़ के लोन है, उनके ना नाम सामने आ रहे हैं, ना उनसे कोई रिकवरी हो रही है, ना उनकी प्रॉपर्टी सेल आउट हो रही है। देखो, जो बैंक है ना, बैंक को इस बात से मतलब नहीं है कि जो 4 करोड़ वाला है उसको पहले पकड़ा जाए और 40 लाख वाले को बाद में पकड़ा जाए। उनके लिए तो डिफॉल्टर है वो, बिल्कुल, और उन्होंने पैसा उससे रिकवर करना है। अभी भी बैंक अपनी पारदर्शिता को दर्शा नहीं रहा है। सही बात। एक भी केस बताओ जिन लोगों के ये नाम आए हैं कि बघाट बैंक ने इसके खिलाफ वारंट जारी किया है, इसको गिरफ्तार करेंगे। एक भी केस में ये नहीं बताया गया कि इसने लोन कब लिया था, ये डिफॉल्टर कब हुआ था, इसने का प्रिंसिपल अमाउंट कितना बनता है, इसका इंटरेस्ट अमाउंट कितना बनता है, ये कुछ नहीं बता रहे, सीधे बोल रहे कि जी ये तो डिफॉल्टर है। डिफॉल्टर है बस। मतलब पारदर्शिता तो रखे ना कम से कम। बिल्कुल, पब्लिक ने जिसने पैसा जमा कराया है, जिनके पैसे आपने लोन के तौर पे दिए, एटलीस्ट उन्हें तो। और यहाँ तो बैंक ने ऐसी कैपिंग करवा दी, मान लिया मेरे बैंक में 10 लाख रुपए हैं और किसी मेरे मित्र का अगर 3 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का लोन बचा है और मैं उसी बैंक से अपने पैसे से उसका लोन चुकाना चाहता हूं, तो वो भी नहीं चुका सकता। बिल्कुल, ये भी सही बात जबकि है। उसका पैसा बैंक में है और मैंने बैंक को देना है। अगर उसके 2 अकाउंट है फिर भी वो ऐसा, हाँ, अगर वो देना चाह रहा है तो बैंक उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बिल्कुल। अब बैंक ये कैसे बोल रहा है कि उसका पैसा नहीं है, जबकि देने वाला तैयार है। बिल्कुल। तो ये जो इतना बुरा फंस गया ना, कुछ तो इसमें ईमानदारी से वसूली की इन्होंने वो नहीं की है। अगर जो बैंक में इनके पैसा है ना, वो बैंक के ही लोनी का अगर चुका दे कोई पैसा, बिल्कुल ठीक है ना, तो इनका एनपीए तो खुद ही घट जाएगा। सही। लेकिन वो प्रोविजन भी खत्म कर दिया गया। अच्छा सर, इसमें एक बात और भी आती है कि जो एनपीए है वो घट तो रहा है, पर इतनी तेजी उसमें नहीं आ रही है। क्या कारण आप मानते हैं कि क्या जो कार्यवाही करने वाले वो तेजी से कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, पुलिस नहीं कर रही है, या बैंक की ओर से नहीं हो रही? नहीं, पुलिस का काम अलग है, पुलिस रिकवरी थोड़ा कराएगी। एटलीस्ट मतलब वो तो आपने जो वायलेट किया है आप उसको पकड़ के उनके वो जो कोर्ट है वहां पर पेश कर सकती है, बाकी तो बैंक को ही नेगोशिएशन करना है। अच्छा, लापरवाही से अमाउंट इतना बड़ा हो गया है कि देने वाला उसकी पोजीशन में नहीं है। ठीक है जी, वो दे कहां से? तभी तो मैं बोल रहा, समय जो है ना, समय इन्होंने किल कर दिया। अगर उसी समय जैसे ही उसका एनपीए हुआ था, अगर उसको उसी टाइम ही वार्निंग की जाती और उसी टाइम ये कार्रवाई शुरू कर दी जाती, तो एक तो इतने बड़ी संख्या में डिफॉल्टर ना बचते, इक्का दुक्का बचते, वो उनकी जो रेंज है उसके बीच में चलता रहता है और बैंक में कोई लॉस ना होता, वही ट्रांजैक्शन चलती है। अच्छा, एक पारदर्शिता ये भी इन्होंने नहीं दिखाई सर, जब कैपिंग लगी उससे पहले एटलीस्ट इनको मैसेज तो आया होगा, डेफिनेटली वार्निंग देते, परंतु इन्होंने लोगों को आगे मैसेज नहीं किया। चलो वो इनके अपने मैनेजमेंट की बात है, कोई भी संस्थान हो ना, अपने खिलाफ जो है बात आती है उसको उजागर नहीं करता है, लेकिन उस पर एक्शन तो करता है। एक्शन होना चाहिए, तो ये एक्शन भी नहीं किया। अब पोजीशन जो है बड़ी अजीब है। क्या लगता है मतलब किस तरह से रिकवरी हो सकती है? आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, नॉलेज भी इस विषय पर बहुत रखते हैं, और 1997 में जब आपको इसकी भनक लग गई थी, अब तक आपके माइंड में कुछ होगा कि किस तरह से इस बैंक को। अब देखो, मैं जहां तक सोचता हूँ इसमें रिजर्व बैंक की भी गलती है, इसमें रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की भी गलती है। जब वो इस बैंक को मॉनिटर करते हैं
तो उन्होंने टाइमली मॉनिटर क्यों नहीं किया इसको, जबकि हमने खबर छाप के भी उजागर कर दिया था। इन्होंने लाइटली लिया और उस लाइटली के कारण आम जनता भुगत रही है। वो इकट्ठे हो रहे हैं लोग, वो आंदोलन का रूप ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना, ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। बिल्कुल, इसको पहले संभाल सकते थे, मैं तो ये कहता हूँ। अब तो सारा मामला उनके ऊपर चलेगा, या रिजर्व बैंक को बहुत बड़ी रिलीफ देनी पड़ेगी इस मामले में। ये मामला तब सुलझेगा जैसे एक आदमी ने 1 करोड़ रुपए लिया है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है जितना भी है, ये प्रिंसिपल अमाउंट कवर करने की तरफ जाए। ओटीएस इंटरेस्ट में ये नेगोशिएशन करें सिर्फ। बिल्कुल, इंटरेस्ट में नेगोशिएशन भी बहुत बड़ी नेगोशिएशन, वो तो करनी होगी, क्योंकि क्या बैंक या रिजर्व बैंक जिसने 1 करोड़ का लोन लिया है और वो 3 करोड़ हो गया है, तो क्या ये 1.25 करोड़ में निपटाने की स्थिति में आ जाएंगे? ये तो अगर इस ढंग से चलेंगे तभी कुछ हो सकता है। चलिए दर्शकों, सवाल आपके मन में भी होंगे, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और क्या बैंक की स्थिति को लेकर, मौजूदा स्थिति को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सर, अंत में कुछ कहना चाहें, लोग जिनके पैसे फंसे हैं और साथ ही साथ मैनेजमेंट को, एआरसीएस को? देखो, जिसका पैसा फंसा है ना, खून पसीने की कमाई, उसका दर्द तो हर कोई समझ सकता है। और लोग तरह तरह की परेशानियों में हैं। किसी की शादी हो रही थी, वहां के लिए पैसा चाहिए, किसी ने अपने बच्चे को पढ़ाना है, किसी ने एडमिशन करवाना है। ये सारी बातें फाइनेंस से जुड़ी हुई है। तो ये इन जो खाता धारक है, इनके ऊपर भी आ रही है बात। तो मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको भी, जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव वो उसको भी, और रिजर्व बैंक को भी लोगों के हित में ये तो फैसला लेना चाहिए कि उनका पैसा है जिसमें कोई उनका दोष नहीं है, वो पैसा उनको मिले। ऐसी योजना बनानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद, आपका हमारे बातचीत करने के लिए। और दर्शकों, इस वीडियो को शेयर करें और बैंक से संबंधित कोई भी जानकारी हो तुरंत आपके समक्ष हम पेश करते हैं, चाहे कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो। जानकारी के लिए जुड़े रहें, हमें फॉलो करें, देखते रहिए प्रभात हिमाचल। मैं हूं आपके साथ अमर सिंह, कैमरा पर साथ दिया हमारे सहयोगी कमलेश जी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।